हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बखैर हैं। तो द टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। व्हेन आई वाज अ किड बैक 10 years बैक, नो इट इज 12 years बैक, यस। व्हेन आई वाज अ किड 12 years बैक, तभी मैं इतना ही था कद में। तो जनाब, एक मैं अकेडमी से निकला, अपने कोचिंग से निकला पढ़ के। तो एक स्टूडेंट ने बॉल बॉल बहुत ज़ोर से किसी दूसरे अपने दोस्त को मारना होगा या कैच करवाना होगा, वो खेल रहे थे। और अचानक मैं चलता चलता एक राहगुज़ीर बीच में आ गया, तो उसका निशाना चूका, वो बॉल सीधा मेरी इस आंख पे आके लग गया। और फिर मुझे तो नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। बहरहाल जब मुझे समझ में आया, मैं नॉर्मल हुआ, तो मेरे बाकी दोस्त कह रहे हैं कि ये चीख रहा था, मेरी आंख टूट गई, मेरी आंख टूट गई। दो की आंख नहीं टूटती उस वक्त, बंदे को नहीं समझ आता कि वो बंदा क्या बोल रहा है। तो उस बॉल में ऐसा क्या था कि जो जब मेरी आंख पे आके लगा और मेरी आंख सूज कर इतनी हो गई और मैं बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गया। उस बॉल में ऐसी आखिर क्या चीज़ थी? इट वॉज जस्ट अ प्लास्टिक बॉल। उसको उठाया जाए तो शायद वो 20, 25, 30 ग्राम से ज़्यादा का ना हो। उसके पास एक ऐसी वो उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ अ प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट के पास जो उसके मोशन की वजह से उसमें स्टोर होती है। इस प्रॉपर्टी का नाम एनर्जी है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। सो आप क्या कहेंगे? द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसने फेंकी तो बहुत ज़ोर से थी, लेकिन वो बॉल प्लास्टिक की थी। अगर वो बॉल ज़रा भारी होती, किसी हैवी ऑब्जेक्ट की होती, लेट्स से अगर वो बॉल रबर की होती या हार्ड बॉल होती, तो यकीन करें आप यहाँ पे किसी और से फिजिक्स पढ़ रहे होते और मेरे कुल शुल भी हो चुके होते, मैं बिल्कुल भी सर्वाइव ना करता। सो दैट मीन्स कि द ग्रेटर द mass, greater will be the kinetic energy. सो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक मास के साथ भी है, ज़्यादा मास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से अगर वो शख्स वो बॉल मुझे ज़रा और वेलोसिटी से मारता, तो शायद कम से कम आँख पकी पकी बंद हो जाती। यानी कि ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका जाता तो उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती और वो ज़्यादा एनर्जी जाके आंख पे डिलीवर होती। सो दैट मीन्स दिस एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकलता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, यस, हमने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट and it is proportional to the square of the velocity. Greater the mass, greater will be the kinetic energy. Greater velocity, greater will be the kinetic energy. तो क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है तो आपने घबराना नहीं है, इसके यूनिट्स भी वही होंगे जो किसी भी एनर्जी या किसी भी फॉर्म ऑफ वर्क के होते हैं, यानी जाउल्स। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपके जहनों में आ चुका होगा। मिलेंगे अगली बार पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।